अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की कदीम तहज़ीबों से लेकर जदीद दौर की सकाफ़त तक तुर्की एक अमीर और भरपूर तारीख़ का हामिल मुल्क है। रूमी और बाज़ंतीनी सल्तनतों से लेकर उस्मानी सल्तनत तक तुर्की हज़ारों सालों से तहज़ीबों का संगम रहा है। आज यह एक शानदार कुदरती खूबसूरती से भरपूर मुल्क है, जिसमें मशरक़ी और मगरबी असरात का भरपूर इम्तज़ाज है। इस्तांबुल के तारीख़ी शहर से लेकर अंतालिया के साहिलों तक तुर्की में हर एक शख्स के लिए कुछ न कुछ जानने के लिए ज़रूर मौजूद है। तुर्की की सैर और इसकी नाकाबिल यकीन हिस्ट्री के हैरत अंगेज़ मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा एक क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा एशियाई मुल्क है जो जनूब मगरबी एशिया में जज़ीरा नमा अनातोलिया और जनूब मशरक़ी यूरोप के इलाक़ाए बल्कान तक फैला हुआ है। आबनाए तुर्क एशिया को यूरोप से जोड़ता है। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें बल्गारिया, यूनान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, अज़रबैजान, इराक़ और शाम शामिल हैं। दोस्तों, यूरोप और एशिया के दरमियान महल वक़ू के एतबार से अहम मुकाम पर वाक़ होने की वजह से तुर्की मशरक़ी और मगरबी सकाफ़तों के तारीख़ी चौराहे पर भी वाक़ है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अंकारा है, जो फलकबोस इमारतों और जदीद सकाफ़ती म्यूज़ियम भी है। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की वजह से तारीख़ इस्लाम के बहुत से पहलू तुर्की से वाबस्ता हैं, जिन्हें जानकर बहैसियत मुसलमान सर फ़ख्र से बुलंद और सीना मज़ीद चौड़ा हो जाता है। इस वीडियो में हम तुर्की की तारीख़ और सकाफ़त का मुकम्मल अहाता करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं, ताहम हम अपने ताई भरपूर कोशिश करेंगे कि तुर्की के मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात शेयर करें, ताकि जब ज़िंदगी में आप कभी तुर्की के विज़िट का प्रोग्राम बनाएं तो आपका ये सफ़र ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए खुशगवार यादों का सबब बने। दोस्तों, तुर्की हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। जमहूरियत तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका एक बड़ा हिस्सा बर आज़म एशिया में और एक हिस्सा बर आज़म यूरोप में वाक़ है। मुस्लिम तारीख़ में खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ होने के बायस यह एक अहम मुकाम भी रखता है और इस हैसियत में यह सदियों तक दुनिया की एक सुपर पावर रहा है। इसका रकबा तकरीबन 8 लाख मुरबा किलोमीटर और आबादी अंदाज़न 8 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। तुर्की में 96% मुसलमान आबाद हैं और उनकी भी अजीम अक्सरियत सुन्नी हनफी मुसलमानों की है। तुर्की 8 ममालिक से घिरा हुआ है। इस नक्शे को देखें तो मालूम होता है कि ये बज़ाहिर एक शर्कन गरबन फैली मुस्ततीली खिता अर्ज़ी है, जिसके कमोबेश 3 अतराफ समुंदर है और एक तरफ खुश्की। दोस्तों, जनूब में करीबन आधा हिस्सा बहर रूम और जनूब मशरक़ में शाम और इराक़, मशरक़ में इराक़, ईरान, अज़रबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया से मिला हुआ है। शुमाल में चौथाई हिस्सा रूस, जॉर्जिया और बाकी का 3/4 हिस्सा शुमाली बार्डर बहर असवद से मिला है। बहर असवद और बहर रूम 2 बड़े समुंदर हैं। इन दोनों को आबनाए बास्फोरस आपस में मिलाती है। ये आबनाए तुर्की को मगरबी सिमत में 2 हिस्सों में तकसीम करती है। बास्फोरस के मगरब में तुर्की का हिस्सा थ्रेस कहलाता है। ये तुर्की का करीबन चौथाई रकबे पर मुश्तमिल इलाका है और बास्फोरस के मशरक़ में वाक़ तुर्की के हिस्से को अनातोलिया भी कहते हैं और ये करीबन 3/4 रकबे पर मुश्तमिल है। इसी अनातोलिया ही को एशियाई कोचक भी कहा जाता है। तुर्की की ये मगरबी सरहद नीचे यूनान और ऊपर बल्गारिया से मिलती है। इस मगरबी सरहद का भी आधा हिस्सा समुंदर से हम आगोश है। इस समुंदर को बहीर मरमर भी कहा जाता है। बहीर मरमर सबसे छोटा समुंदर है जो चारों तरफ से तुर्की से घिरा हुआ है। तुर्की की सरजमीन कई छोटे बड़े पहाड़ों से ढकी है जो निहायत सरसब्ज़ व शादाब हैं। बेशतर इलाका सतह मुर्तफ़ाई है, वसी मैदान भी नहीं। तुर्की बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और आमदनी का बड़ा ज़रिया भी ज़राअत है, अगरचे अब सन्नतें भी लग रही हैं। इसकी सरजमीन के कुदरती हुस्न, ज़ेब नज़र मनाज़र और कदीम के आसारात के बायस और हुकूमत की भरपूर तवज्जो और बेहतर पॉलिसियों के बायस सैर व सियाहत भी आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है।
तुर्की का शुमाल मशरक़ी इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार और बुलंद तरीन पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। उनमें से एक कोहे अरारात भी है, जिसकी चोटी पर कहा जाता है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के थमने पर आकर ठहरी थी। दोस्तों, दुनियाए अरब के दो मशहूर दरियाए फ़ुरात और दरियाए दजला तुर्की के मशरक़ी पहाड़ों से ही निकलती हैं। तुर्की की सरज़मीन की तारीख़ बहुत पुरानी है। ये 10,000 साल की कदीम तहज़ीबी विरसे का हामिल मुल्क है। यह इलाका तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में कई तहज़ीबों का मरकज़ भी रहा है। तुर्की के अनातोलिया रीजन में पत्थर के ज़माने से इंसान मौजूद हैं। तुर्की ने कई कौमों को बनते, उरूज पाते, बिगड़ते, ज़वाल पज़ीर होते और सफ़ाए हस्ती से मिटते भी देखा है। दोस्तों, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के आसार, निशानात, खंडरात और इमारत जगह जगह तुर्की में पाई जाती हैं, जो आम सियाहों के साथ साथ इंसानी तहज़ीबों के मुतालिया और तहकीकात करने वाले उलमाए कराम की तवज्जो और तहकीकात का मरकज़ भी हैं। ज़माना क़बल तारीख़, कांसी के दौर, लोहे का दौर, यूनानी तहज़ीब, रोमन अम्पायर, बाज़ंतीनी शहनशाहियत, सल्जूकी दौर, इस्लाम और उस्मानी दौर खिलाफत और अब सन 1922 से जारी जदीद तुर्क जमहूरिया का दौर इसकी तारीख़ के नुमायाँ अदवार हैं। दोस्तों, तुर्क आबादी का तकरीबन 90% हिस्सा नस्लन एक ही कौम कबीले से ताल्लुक़ रखता है, जिसे तुर्क कौम कहा जाता है। ये कौम सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़स की औलाद से है। ये लोग तकरीबन एक ही ज़बान बोलते हैं। तुर्क बुनियादी तौर पर वस्त एशियाई ममालिक में आबाद कौम है। तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में तुर्क कबाइल ने अपने आबाई वतन से हिजरत करके मुख्तलिफ़ दीगर इलाकों में आबाद हुए। उनके कई कबाइल ने दुनिया में बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम की। उन मुख्तलिफ़ तुर्क कबाइल में सल्जूक कबीला वो पहला कबीला है जो हल्का बगोश इस्लाम हुआ, और यही वो कबीला है जिसने सबसे पहले तुर्क सरज़मीन में अज़ीमुश्शान इस्लामी हुकूमत कायम की। उनके बाद आने वाले उमरान ख़ानदान तुर्कान उस्मानी थे, जिन्होंने यहाँ शानदार खिलाफत इस्लामिया कायम की। उनके दौरे हुकूमत में एक ऐसा वक्त भी था जब एक वक्त में दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर इस्लामी परचम लहरा रहा था। मुग़ल और तातार भी तुर्क अक़वाम ही थीं। अमीर तैमूर तुर्क ही था, चंगेज़ खान भी तुर्क था। सन 1991 में रूस के शिकंजे से आज़ाद होने वाली वस्त एशियाई मुसलमान रियासतें, जिनमें अज़रबैजान, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह भी तुर्क अक़वाम पर मुश्तमिल हैं, और ये सब मुसलमान लोग हैं। चीनी तुर्किस्तान, जो कि चीन का हिस्सा है, भी तुर्क हैं। इनके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी तुर्क लोग मौजूद रहते हैं। बेशतर तुर्क मुसलमान हैं और कुछ लोग अभी तक गैर मुस्लिम भी हैं। दोस्तों, जमहूरिया तुर्की की 96% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। यकीनन ये सवाल तो पैदा होता ही है कि तुर्की में इस्लाम कैसे आया और कब आया और कैसे फैला। अगरचे ये मौज़ू ख़ासा तहकीक तलब और संजीदगी का हामिल भी है और हमारी इस वीडियो के स्कोप से बाहर भी, लेकिन इस सवाल का सामना किए बगैर भी हम नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये मौज़ू हमारी ज़िंदगी भर की दिलचस्पियों का महवर भी है। इसलिए मुख्तसरन ही सही हम इस राह पर आपको ज़रूर लिए चलेंगे। दोस्तों, तुर्की में जो भी आदमी किसी मकसद के लिए ही सही जब जाता है तो वो इस्तांबुल ज़रूर चाहता है, और वहाँ जाकर और कुछ देखे ना देखे 2 चीज़ें ज़रूर देखता है। एक आया सोफिया और दूसरा सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी आरामगाह। आया सोफिया वो अज़ीमुश्शान इमारत है जो ईसाई इबादतगाह के साथ साथ ईसाइयत की सियासी गलबे, रोब और शान व शौकत की इलामत भी रही, और अब महज एक म्यूज़ियम और सैर व तफरीह गाह, लेकिन बाद में अब इसे मस्जिद भी बनाया गया। और सैयदना अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक तो ये ईसाइयत के इस गलबे को तोड़ने की जद्दोजहद करने वाले इस्लामी मुजाहिदीन की जुर्रत व बहादुरी की इलामत भी है। इन दोनों चीज़ों का मुफस्सल तज़किरा आगे चलकर होगा। यहाँ हम ये भी अर्ज़ करना चाहते हैं कि इस्लाम की आमद से पहले यहाँ ईसाइयत का गलबा था और कुस्तुनतुनिया इसका पाया तख्त रहा, जिसे आजकल इस्तांबुल कहते हैं। तुर्की की तारीख़ का मुतालिया करें तो उसमें कई अंबिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा मिलता है, जिससे मालूम होता है कि ईसाइयत से कबल भी यहाँ अल्लाह के रसूलों का पैगाम मौजूद था। जैसा कि कबल अज़ीज़ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आ चुका है। तुर्की में कुछ यादगारें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता बयान की जाती हैं।
سیدنا الیاسا علیہ السلام اور سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کے مزارات بھی مبینہ طور پر ترکی کے علاقے دریائے بکر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جہاں بہت سے دیگر انبیاء بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں، عیسائیت کے بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء کرام کے مزارات کی موجودگی بھی ثابت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ علاقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی فیضیاب ہوتا رہا، اور عیسائیت کا مرکز اور گڑھ ہونا تو تسلیم شدہ حقیقت ہے ہی۔ اور اس علاقے کی طرف اسلام کی پہلی آمد شاید مجاہدین کے اس لشکر کی صورت میں تھی جو قسطنطنیہ پر حملہ ور بن کر آیا تھا، اور جس میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر بوڑھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ اگر یہ لشکر قسطنطنیہ تو فتح نہ کر سکا تھا، لیکن رشد و ہدایت کے جو چراغ یہ لشکر روشن کر گیا تھا، ان کی ٹمٹماتی لو مجاہدین اسلام کے لیے صدیوں تک چراغ راہ کا کام دیتی رہی، حتیٰ کہ سن 1653 میں کہیں آ کر یہ عظیم الشان قلعہ فتح ہوا تھا۔ اور وہ دن اور آج کا دن استنبول عالم اسلام کے نمایاں ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ استنبول میں سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند دیگر صحابہ کرام کی قبور بھی زیارت زد خاصے عام ہیں۔ یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ یہ نفوس جہاں بھی گئے اپنے کردار و عمل سے، اپنے گفتار سے اور اخلاقی عالیہ سے لوگوں کے دلوں کی کھیتی میں دین اسلام کا بیج بوتے گئے۔ اس مذکورہ لشکر کی آمد تو استنبول میں ثابت ہے، لیکن اس سے قبل بھی مسلمانوں کے کئی لشکروں یا تجارتی قافلوں کی آمد اناطولیہ یعنی مشرقی ترک میں ثابت ہے۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شام کے گورنر تھے نے بعض دینی حکمرانوں سے جنگ کی اور کپاڈوکیا کے کچھ علاقے فتح بھی کیے، لیکن انہوں نے ان کو سنبھالے رکھنے کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی اور کچھ عرصے بعد یہ مفتوحہ علاقے بازنطینیوں نے واپس لے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مجاہدین کے قدموں کی دھول کے صدقے اور علماء کرام کی کاوشوں کے نتیجے میں کئی قبیلوں کے اندر شمع ایمان روشن ضرور ہو گئی تھی۔ دوستو، ترکی کے آس پاس کے جزائر جیسے قبرص اور گیٹ عباسیوں کا ایک جھنڈا ایک عرصے تک لہراتا رہا۔ ظاہر ہے یہ تمام فوجی لشکر کشیاں اسلام کو ان علاقوں میں پہنچانے کا باعث بنتی رہیں، حتیٰ کہ عباسیوں کے عہد میں ہی ایک ترک قبیلہ جو اسلام قبول کر چکا تھا اور عباسی خلفاء کے درباروں میں وزیر اور مشیر رہ کر سیاسی تربیت بھی حاصل کر چکا تھا، نے اپنی مجاہدانہ کوششوں کی مرکز سرزمین ترکی کو بنایا اور آخر کار وہ 1038 میں اناطولیہ میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، یہ ترک مجاہدین تاریخ میں سلاجقہ کہلاتے ہیں۔ ان کو سلاطین روم بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان نے 150-200 سال تک ترکی میں حکومت کی اور اس سارے علاقے کو شمع اسلام سے روشن بھی کروا دیا۔ ان لوگوں سے ہی عثمانیوں نے حکومت حاصل کی اور کم و بیش 1000 سال تک سپر پاور بن کر انہوں نے 3 براعظموں پر اسلامی سلطنت قائم کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس جدید ترک جمہوریہ کی سرزمین پر 96% آبادی مسلمان ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی محسوس کرتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ترکی کی تاریخ کے بارے میں ایک چھوٹی سی اور مختصر ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم ترکی کی تفصیلی اور اس کی ہسٹری کے بارے میں مکمل معلومات سے آپ کو ایپیسوڈ کی صورت میں ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔